मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन स्कूल से हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पाठ 1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। हमने इसके एक भाग का अध्ययन कर लिया था। अब हम दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें जो परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो हमारे इसके जो जल प्रलय में इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का हमने एक भाग का अध्ययन किया था। चलिए हम दूसरे का अध्ययन कर लेते हैं। उससे कम नहीं थे गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्थितियों पर धीरे धीरे एक गेरिक यानी गेरुए रंग का, जो गेरिक का मतलब होता है, जो गेरुए रंग का होता है उसे हम गेरिक कहते हैं, आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित होना यानी ढके होना। हरियाली पर शने शने पानी गिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टन और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई है। जब दामपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, वो लेखक बता रहे हैं कि जब देखा कि जब जो हरियाली थी वो धीरे धीरे जब पानी में डूबने लगी, तो वो जो हमारा ये देखने का अनुभव था ये एकदम नया था। इसी बीच में एक जो अंधेड़ आदमी आता है और वो जोर जोर से बोलता है कि दानपुर है वो पानी में डूब गया। जो पटनिया बाबू थे वो भी उलटकर देखने भी नहीं गए। अब वो जो गंवार आदमी था वो ऐसे बोल रहा था, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानपुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। मैंने अपने आचार्य जो कवि उनके साथ थे उनसे कहा कि आप इसको पहचान लीजिए, यही है आम आदमी जिसकी खोज हम हर जो साहित्यिक गोष्ठियां होती रहती है उसमें हम खोजते रहते हैं कि आम आदमी, वह आम आदमी यही है। उसके वक्तव्य में दानपुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। और मैंने उनसे कहा कि आप अपने उसके वक्तव्य में कोई भी उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र है वो जोड़ दीजिए, क्योंकि यही वो आम आदमी है। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्पन्न होकर सुन रहे थे। लेखक बता रहे हैं कि जो शाम के जब 7:30 बजे तब आकाशवाणी के पटना केंद्र से जो स्थानीय समाचार है वो प्रसारित हो रहे थे, और जो पान की दुकान के सामने जो खड़े लोग थे वो चुपचाप उत्पन्न यानी सुनने की उत्सुकता से वो समाचारों को सुन रहे थे। अब यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेंगे, पान की दुकानों पर खड़े लोग क्या सुन रहे थे, तो वो बाढ़ की घटना के बारे में, बाढ़ के पानी के बारे में सुन रहे थे कि पानी है वो कितना आगे चला गया। तो पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्पन्न होकर सुन रहे थे इसके बारे में, पानी के बारे में कि पानी कहाँ तक पहुँच गया है। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ी तो पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी लेकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। लेखक कह रहे हैं कि समाचार था वो दिल दहलाने वाले था, कलेजा धड़क उठा। मित्र जो उनके थे उनपे भी चेहरे पर आतंक की रेखाएं उभर आई थी, किंतु वो लोग किंतु फिर भी वो सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ला रहे थे कि हमें जो समाचार सुन के हम पे कोई भी
फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। जब लोग वो क्यों परेशान नजर नहीं आ रहे थे कि जो पानी देखकर लौट रहे थे जो लोग, वो लोग उसी तरह रोज की तरह ही हंस बोल रहे थे, और बल्कि आज तो उनके चेहरे पर ज्यादा ही मुस्कान थी, यानी ज्यादा ही वो उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। इसमें कह रहे हैं कि जो लेखक कह रहे हैं कि कोई भी परेशान नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो ज्यादा उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में जो थी थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे जो उनके दुकानों में जो नीचे सामान रखा हुआ था वो है उन सामानों को ऊपर रखने लग गए थे, और जो रिक्शा और टमटम, ट्रक और जो टेम्पो थे वो सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री थी वो बंद हो गई थी, लेकिन पान की बिक्री है वो अचानक से बढ़ गई थी। आसन यानी पास में आया हुआ, संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन यानी पास आए हुए, जो उनके पानी बढ़ रहा था वो पास आए जा रहा है। इस आतंक से कोई भी घबरा नहीं रहा था, आतंकित नहीं हो रहा था। और अपना ये प्रश्न भी यहाँ से बन रहा है कि जब खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, फिर पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? खरीद बिक्री बंद हो जाने पर पान की बिक्री इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ का समाचार सुनने के लिए पान की दुकान के पास आ रहे थे। वो बाढ़ के बारे में बातचीत कर रहे थे, आपस में बहला रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, और अपना मन बहलाने के लिए वो क्या कर रहे थे? पान खा रहे थे। इसलिए खरीद बिक्री बंद हो जाने के बाद भी पान की बिक्री है वो अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि बाढ़ का समाचार सुनने के लिए लोग पान की दुकान के पास आ रहे थे और अपना मन बहलाने के लिए वो बार बार में पान खा रहे थे। इसलिए पान वाले की बिक्री है वो अचानक बढ़ गई थी। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर में ही ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण हटाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार ढूंढ ही जाए धनुष कोष्ठी की तरह, पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप भूल जाएंगे। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गट्टी लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि ऐसी बात चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब जाए धनुष कोटी की तरह। धनुष कोटी एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये पटना है वह धनुष कोटी की तरह लापता नहीं हो जाए, इसमें पानी में, तो ये क्या है, इसके सारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। फिर वो क्या करते हैं, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते हैं, और वहाँ और बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर, क्यों नहीं तो वो कहते हैं ताश की गड्डी लेकर हम बैठ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो उसकी जो बिस्कोमान की बिल्डिंग है उस पर क्यों नहीं आपस में बात करते हैं। यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को एंड इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बा माल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं, क्या क्या ले लूं, हैंडलिंग, चेंज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सजीव किताब। लेखक बता रहे हैं कि जब वो राजेंद्र नगर के चौराहे पर पहुंचे तो उसपे एक मैगजीन का कॉर्नर है जो उनको नजर आया। उसकी आखिरी सीढ़ियों पर जो पत्र पत्रिकाएं थी वो वैसे की बिछी हुई थी। उन्होंने सोचा कि मैं एक सप्ताह के लिए खुराक ले लूं, यानी पत्र पत्रिकाएं खरीद ले लूं, ताकि मेरा जो पूरा समय है पानी का बढ़ने की जो आशंका है उसमें अपने घर में रहकर मैं पत्र पत्रिकाओं को पढ़ लूं। तो उन्होंने सोचा क्या क्या ले लूं, तो उसने सोचा कि हैंडली चेन या एक
कोई भी सजीव किताबें ले लूं, उनके मन में ऐसे द्वंद्व चल रहा था। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। जब मैं उन किताबों को देख रहा था और मेरे मन में ये द्वंद्व चल रहा था कि मैं कौन सी किताब ले लूं, इसके लिए मैं उलट पलट के जो पत्र पत्रिकाएं देख रहा था, तो वहाँ के जो एक दुकान का जो नौजवान मालिक कृष्णा था, वो मन ही मन में मुस्कुराने लग रहा था। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिनी पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। वो जब उनके मालिक कृष्णा थे वो मुस्कुराने लगे थे, तो वो उन किताबों को वहीं छोड़ दिया और कई हिंदी और बांग्ला अंग्रेजी की जो सिने पत्रिकाएं थी वो लेकर लौट गए। मित्र से विदा होते हुए उन्होंने कहा कि पता नहीं हम कितने पानी में होंगे, लेकिन जो कम पानी में रहेगा वह दूसरे मित्र की सुधि लेगा, यानी खबर लेगा कि वो ठीक तो है ना। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर में घोषणा करती थी और राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकारकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक जो अक्सर रात में सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलघर के पास अलाप होता है, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मोरे मितुआ। वो कहते हैं कि जब वो फ्लैट में पहुंचते हैं तो जो उनकी जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर में पहुंचती है और जो उनके पास गोलंबर के जो पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों से इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। फिर सिनेमा और लॉटरी की जो प्रचार गाड़ी वहां पहुंचते ही सबको कहती है भाइयों, पुकारकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है, फिर पुकारती है भाइयों भाइयों भाइयों। इस प्रकार की वहां पर का माहौल बना हुआ है। गोलबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहिनीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अगर आप लोग सावधान हो जाएगी। जो गाड़ियां थी गाड़ियां थी वो क्या ऐलान कर रही थी कि भाइयों ऐसी संभावना है कि जो बाढ़ का पानी है वो रात्रि के करीब 12 बजे लोहिनीपुर में, राजेंद्र नगर में और कंकड़बाग में घुस सकता है, इसीलिए आप लोग सभी सावधानी से रहेंगे। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। तो जो उसकी प्रतिध्वनि थी जो गूंज रही थी वो यही थी, सभी सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। गृह स्वामिनी यानी उनकी जो पत्नी थी, उनसे लेखक ने पूछा कि आपके पास गैस है या नहीं खाना बनाने के लिए। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, वो लेखक कह रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी से, गृह स्वामिनी यानी पत्नी से पूछा कि आपके पास गैस है, गैस का सिलेंडर है या नहीं। तो वो बोली शायद अब खत्म होने वाला है, क्योंकि गैस के खत्म होने का पता ऐसे नहीं चलता क्योंकि उसमें कोई मीटर नहीं होता, उसमें मीटर जैसे कोई चीज नहीं होती, इससे गैस का पता नहीं चलता। इससे गैस का तो केवल हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन की एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही,
ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। जब वो कह रहे हैं कि सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की जो ध्वनि है वो गूंजने लगी थी। जो ब्लॉक के नीचे जो दुकानें थी उनसे भी सामान था वो हटाया जाने लग गया। और मेरे फ्लैट के नीचे जो दुकानदार थे उन्होंने पता नहीं इतने कागज इकट्ठे कर रखे थे, इतने कागज इकट्ठे कर रहे थे कि एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, तो हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, वीरा कुमानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, दर्द। लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी। कंपोज की टिकिया अभी नहीं है। कुछ लिखूं तो वो सोचे कि मैं कुछ लिख देता हूँ, लेकिन लेखक सोचते हैं मैं क्या लिखूं जिसका शीर्षक क्या होगा? बाढ़ होगा, आकुल प्रतीक्षा होगी, दर्द, ये कुछ पता नहीं। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के केंद्रित दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वयं सत्यनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बाजू दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले, भादुड़ी जी कहते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही अपना लेसन पढ़ते हैं। आगे का लेसन, आगे का जो पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकती हैं। और एक मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि आपके जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाले हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन में आएंगे, जो इस तरीके से होंगे। जैसे पहला प्रश्न है वो जैसे पूछा जाएगा प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो इसमें से प्रेमचंद का जन्म सन 1870 में हुआ। वह है इसका ऑप्शन सन 1880 में हुआ। तीसरा से ऑप्शन है इसका सन 1860 में हुआ। वह है सन 1850 में हुआ। तो इसमें जो सही आंसर होगा इस पे आप क्लिक कर देंगे, यानी टिक लगा देंगे, उस पर क्लिक कर देंगे तो सन 1880 में हुआ था। ये इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है जैसे झूरी काछी के दोनों बैल आपस में रहते थे, तो झूरी काछी के दोनों बैल हैं वो आपस में कैसे रहते थे? आत्मीयता से, झगड़े से, गुस्से से या नफरत से। तो जो झूरी काछी के दोनों बैल थे वो आपस में आत्मीयता से रहते, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिसपे आपको सही उत्तर पे क्लिक करना है, क्लिक करना है। इस तरह से आप अपने पेपर का सॉल्व करेंगे और उसमें आप पेपर करेंगे, उसमें आप पूरी सजगता से कीजिएगा। केवल पेपर करना ही बात नहीं होती, क्लिक करना ही। आप पेपर को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके सही उत्तर पे आप निशान लगाएंगे, क्लिक करेंगे, तभी आपका जो पेपर है वो सही होगा। इसलिए आप सभी को फर्स्ट यूनिट के लिए ऑल द बेस्ट।